अब चंद्रसेन जानता है कि यदि पोखरण बचाने के लिए अपने गए तो अपने को हर रात से लड़ना पड़ेगा और अपनी सेना किस में काम आ जाएगी, हर रात से लड़ाई। वो देखता है कि नहीं यार, कई बार लड़ाई कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी ये भी तय किया जाना चाहिए, वरना यदि एक जगह हम इकट्ठे हो गए तो मुगल अपनी सारी पावर एक जगह लगा देंगे, खानवा जैसा हो जाएगा। खानवा में कहाँ कब्जा कर लेता है, राजस्थान में मुगलों का सबसे बड़ा अड्डा अजमेर है। मुगलों का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा था, ये अजमेर पे कब्जा कर गया। अजमेर क्यों भुला दिया गया, इसका रीजन है देखो। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई, महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी अकबर से लड़ते रहे। महाराणा प्रताप अकबर तो किसी में नहीं था, मुगल कभी जाते ही नहीं थे, है ना, बताया था। लिखो, अब चंद्रसेन राजा बना तो दो भाई खिलाफ है, एक भाई का नाम है राम, एक भाई का नाम है उदय। उन दोनों का राजा बनने का अधिकार हमारा था, लेकिन राजा कौन बन गया, चंद्रसेन। तो दोनों लड़ाई लड़ी, तो राम को चंद्रसेन हराता नाडोल के युद्ध में। कौन, तो राम चला जाता अकबर के पास। राम किसके पास चला जाता है, अकबर को भी लगता था कि यार चंद्रसेन के पिताजी थे मालदेव, और उसने मेरे पिताजी हुमायूं की सहायता नहीं की। उसके दिमाग में था भाई हुमायूं मेरा बाप सहायता मांगने के लिए गया था, लेकिन मालदेव ने उसकी ढंग से सहायता नहीं की, इसलिए मुझे अब चंद्रसेन की सहायता नहीं करनी, मैं चंद्रसेन के विरोधियों की सहायता कर दूंगा। चंद्रसेन का विरोधी कौन है, तो अकबर ने अपना एक सेनापति भेज दिया, हुसैन कुली बेग। किसको भेज दिया कि भाई जा और जाके अपने किसकी सहायता कर, राम, किसकी कर, राम। ये 1564 की बात, कब की बात है। उधर से राम किसको लेके आ गया, मुगल सेनापति कौन से को लेके आ गया, हुसैन कुली। चंद्रसेन को लगा कि यार नए नए राजा बने, भाई खिलाफ चल रहे हैं, अकबर का और लेके आगे, तो चंद्रसेन जोधपुर खाली कर देता है, और जोधपुर खाली करके चला जाता है बहादुराचूर्ण। कहां चला जाता है, बहादुराचूर्ण चला जाता है। इधर हुसैन कुली बेग ने जोधपुर पर कब्जा कर लिया, कहां कब्जा कर लिया, जोधपुर पे कब्जा, बहादुराचूर्ण चला जाता है। इधर 1570 में अकबर अजमेर आया हुआ है, कहां पर आया हुआ है, अजमेर। उस साल अपने भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, राजस्थान में अकाल पड़ते ही रहते थे, अपने अकाल पड़ा हुआ। तो जनता अकबर से मिलने के लिए अजमेर गई, और जनता ने कहा भाई तू बादशाह यार हमारा, हमारे अकाल पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ हमारे लिए करके जा। अब भी है कि कहीं मुख्यमंत्री का दौरा, जनता जाते हैं साहब दो यार कुछ यहाँ पर, कोई बड़ा मंत्री जाए तो लोग मांगते हैं। तो अकबर ने कहा अच्छा तुम्हारे अकाल है, चलो हम कुछ ना कुछ अकाल के लिए करेंगे। तो अकबर अजमेर से जाता है नागौर, कहां पे जाता है, और नागौर में दरबार लगाता है। कहां पे दरबार लगाता है, नागौर। कब, 1500। पश्चिमी राजस्थान में अकाल, पश्चिमी राजस्थान में तीन बड़ी रियासतें पड़ती है, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर। कौन कौन सी, और उसने बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर के राजाओं को मैसेज किया कि लो नागौर आओ, नागौर में बैठ के बात करेंगे अकाल पर। किस पर बात करेंगे, अकाल राहत चलाना है अपने को, फेमाइन जो चल रहा है उसमें रिलीफ देनी है लोगों को, तो आप यहाँ पे आ जाओ। जैसलमेर का उन दिनों राजा हुआ करता हर्राज, कौन था, यह आ गया। इन दिनों बीकानेर में राजा बना हुआ आपका कल्याणमल, कौन है, यह आ गया। इधर जोधपुर का राजा चंद्रसेन, पर वो कहां पर रहता है आपका, भादराचूर्ण। वो आता उससे पहले चंद्रसेन का एक भाई आ गया यहाँ पर, उदय सिंह। कौन आ गया, ये तीनों अकबर के पास कौन से दरबार में है, नागौर दरबार। क्यों बुलाया उसने नागौर दरबार, किस पे बात करने के लिए, अकाल। तीनों आए, आते ही अकबर ने कहा अकाल की बात करेंगे बाद में, पहले तुम ये बताओ संधि कौन कर रहे हो। और फिर अकबर ने समझा कि देखो तुम्हारे हर साल क्या पड़ जाता है, अकाल, लड़ोगे तो इसमें तेरा घाटा, है ना। तो यार क्यों लड़े, अपने लड़ाई बंद ही कर देते हैं, अपने एक काम करते हैं, तुम मेरे से संधि कर लो, तुम्हारे पंगा हो तो मैं काम आ जाऊंगा, और मेरे पंगा हो तो तुम। संघर्ष की नीति को छोड़कर क्या अपना लेते हैं, इन तीनों ने अकबर से संधि कर ली। जैसलमेर के कौन से राजा ने, बीकानेर के, और चंद्रसेन के भाई। चंद्रसेन थोड़ा लेट पहुंचा नागौर दरबार में। चंद्रसेन पहुंचा, चंद्रसेन को दो बातें पता चली कि पहली बात तो अकबर यहाँ अकाल की बात ही नहीं कर रहा, अकबर किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, संधि, और उसमें भी भैया कर गए, तो अपना तो कोई लेना देना। तो चंद्रसेन अकबर से मिलता ही नहीं, और बिना मिले यहां से क्या चला जाता है, वापस। अब उदय सिंह ने अकबर को और भड़काया कि लो साहब कोई औकात ही नहीं है तुम्हारी, तो तेरे जैसे से तो चंद्रसेन मुलाकात भी करता। अब अकबर गुस्सा है, अकबर ने बहादुराचूर्ण पर अटैक कर दिया। कहां अटैक कर दिया, अब चंद्रसेन को समझ में आ गया कि अब बिना लड़े पार पड़ेगी नहीं, अब अपने को लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी सेना कम है अकबर की सेना, और अपने तो भाई भी अपने खिलाफ है, किसके साथ में, अकबर के। इसलिए ऐसी जगह जाके लड़ा जाए जहां पे ढंग से लड़ सके, मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। इसलिए चंद्रसेन बाद में कहां चला जाता है, इसके बाद भाई साहब वो पूरी जिंदगी अकबर के खिलाफ लड़ता रहा, उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए हम कहते हैं मारवाड़ का प्रताप था, मारवाड़ का। जैसे मेवाड़ के प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, वैसे मारवाड़ में चंद्रसेन ने नहीं की, इसलिए उसे क्या कहा जाता, मारवाड़ का। सीवाना में उधर अकबर प्रयास कर रहा, लेकिन उसकी पार नहीं पड़। तो 1574 में अकबर बीकानेर के राजा को हमला करने के लिए भेजता है। बीकानेर में नया नया राजा बनाया राय सिंह, कौन बना,
1574 में कल्याणमल की डेथ होती है। कल्याणमल की डेथ होती है, उसका बेटा राजा बनता है। बेटा कौन है, कहाँ का राजा है? तो अकबर ने इसको कहा भाई तू जा, क्योंकि बीकानेर वालों ने अकबर से क्या कर ली थी, संधि। रायसिंह आके चंद्रसेन के 2 किलों पर हमला करता है। एक किले का नाम है सोजत, एक किले का नाम सिवाना। कौन कौन से 2 किले? सोजत और सिवाना। यहां सोजत में जो चंद्रसेन का सेनापति बैठा, उस सेनापति का नाम है कल्ला राठौड़। क्या नाम है? वो कल्ला राठौड़ नहीं है जो आप पहले पढ़ के आए हो, क्योंकि वो तो 1568 वाले साके में ही काम आ गया। ये तो हम कब की बात कर रहे हैं, 1574। दूसरा कोई सिवाना में जो उसका सेनापति बैठा, उसका नाम है पत्ता राठौड़। क्या नाम है? तो 2 सेनापति, और उसने सोजत पे कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया? लेकिन सिवाना उसके कब्जे में नहीं है। तो एक किला छीन लिया था उसने, कौन सा, किससे? एक नहीं छीन पाया, कौन सा? 72 में। तो 76 में अकबर ने एक नया सेनापति भेजा। उस नए सेनापति का नाम था शाहबाज खान। क्या नाम था? क्या नाम है? वही शाहबाज खान जो कुंभलगढ़ पर 3 अटैक करता है, पढ़ा था हमने। 76, 77, 78। ये पहले 76 में सिवाना छीन लेता है। क्या छीन लेता है? तो अकबर को लगा था कि जब मारवाड़ की शरणस्थली सिवाना शाहबाज खान छीन सकता है, तो मेवाड़ की शरणस्थली कुंभलगढ़ भी छीन सकता है। तो सिवाना पर कब्जा करने वाला मुगल सेनापति कौन था? ऐसा उसने कब किया था? इसी साल चंद्रसेन को एक झटका और लगा। चंद्रसेन के पास एक किला और है, पोखरण। कौन सा किला है? हमने पढ़ा है पोखरण, भाई मालदेव ने निर्माण करवाया था, पढ़ा था। इधर जैसलमेर का राजा अटैक कर देता। जैसलमेर का राजा का नाम है हर्राज। क्या नाम है? और मैंने बताया कि जैसलमेर का राजा किससे संधि करके बैठा है? अकबर। तो अकबर का सेना, अकबर से संधि किया हुआ राजा है। अकबर संधि किया हुआ राजा, तो उसने इधर पोखरण पर अटैक कर दिया। सिवाना आपके हाथ से निकलने वाला है, उधर किस पर हमला करके बैठे हैं? वो पोखरण। अब चंद्रसेन जानता है कि यदि पोखरण बचाने के लिए अपने गए तो अपने को हर रात से लड़ना पड़ेगा, और अपनी सेना किस में काम आ जाएगी? हर रात से लड़ाई। वो देखता है कि नहीं यार, कई बार लड़ाई कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी ये भी तय किया जाना चाहिए। अपने को लड़ना है अकबर के खिलाफ। किस खिलाफ लड़ना है? इसलिए इधर हर्राज के खिलाफ अपनी पावर लगानी नहीं। तो हर्राज को कहता है कि देख, लड़ाई बिना तो क्या पता तू किला ले पाए, किला नहीं ले पाए। हो सकता है किला ले भी पाए तो तेरा नुकसान तेरा भी खूब होगा लड़ाई में। इससे अच्छा है मैं तेरा किला बेच देता हूँ, थोड़ा सस्ता बेच देता हूँ, तेरे किला ही तो चाहिए। मेरे को चाहिए रुपए, तेरे को चाहिए किला। तो ठीक है, तुम थोड़े कम रुपए दे दे और मेरे से किला ले ले। हर राज को भी लगा ठीक है, सस्ते भाव में किला मिल रहा है, बिना लड़े मिल रहा है, तो उसने किला खरीद लिया था। पर ये दिखाता है कि चंद्रसेन की आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति, और उसे किला बेचना पड़ रहा है। कौन सा किला? कौन किसको बेचना पड़ा? हर राज कहां का राजा? इन दिनों में आपका चंद्रसेन उधर डूंगरपुर की तरफ निकलता है। हम पढ़ते डूंगरपुर के राजा आस्करण से था ना। बीच में कुछ दिनों तक वो मेवाड़ भी रहा था। कहां पर रहा था? मेवाड़। मेवाड़ में भी रहता, महाराणा प्रताप के पास यहाँ भी रहता है। फिर यहाँ से किधर चला जाता? वो आस्करण के पास। फिर इनके बीच की प्लानिंग ये थी कि यार ऐसे पार नहीं पड़ेगी, अपने को अपनी अपनी जगह ही लड़ना है। महाराणा प्रताप मेवाड़ में लड़े, आस्करण अपना डूंगरपुर में लड़े, और चंद्रसेन कहां पर लड़े? मारवाड़। क्योंकि इससे मुगल अपनी पावर एक जगह नहीं लगा पाएंगे। मुगलों को आधी पावर लगानी पड़ेगी मारवाड़ में, आधी लगानी पड़ेगी मेवाड़ में, आधी लगानी पड़ेगी डूंगरपुर। और भी जो जो अपना सहयोग करते हैं अलग अलग लड़ेंगे तो मुगलों की पावर डिवाइड रहेगी। मुगलों की पावर डिवाइड रहेगी तो अलग अलग लड़ लेंगे। वरना यदि एक जगह हम इकट्ठे हो गए तो मुगल अपनी सारी पावर एक जगह लगा देंगे, खानवा जैसा हो जाएगा। खानवा में सारे एक जगह इकट्ठे हो गए थे, तो सारी की सारी पावर मुगलों ने एक जगह लगा दी, और मुगलों की पावर ज्यादा, अपनी पावर कम। वरना अपने पहाड़ों की लोकेशन लेके लड़ा जाए। तो चंद्रसेन इधर से निकलता है मेवाड़ की तरफ से मालवा। कहां जाता है? मालवा में मुगलों की एक जगह रामपुरा। कौन सी जगह? वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा, पढ़ाया था मैंने। तो रामपुरा कहां पड़ता है? माल। यहां मुगलों का एक सेनापति, उसका नाम है जलाल खान। क्या नाम है? मुगलों का एक सेनापति बैठा जलाल खान। चंद्रसेन इस जलाल खान पर हमला करता है, जलाल खान को मारता है, वहां मुगलों का टैक्स वैक्स लेके आता है। पैसे खत्म हो रखे हैं, तो मुगलों का टैक्स लेके मुगलों के खिलाफ लड़े, और तो पैसे आएंगे कहां से अपने पास? उधर रामपुरा का टैक्स वगैरह लेके आता है, किसको हरा के? तो कोई पूछेगा रामपुरा क्षेत्र में कौन से मुगल सेनापति को हराया था? अब वहां से पैसे टक्के मिले, वहां से पैसे लेके आया, थोड़ी सेना वगैरह और इकट्ठी की। 1581 के आसपास अजमेर पर कब्जा कर लेता है। कहां कब्जा कर लेता है? राजस्थान में मुगलों का सबसे बड़ा अड्डा अजमेर है। मुगलों का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा था? ये अजमेर पे कब्जा कर गया। अजमेर पे कब्जा कर गया तो इसने कहा अब अजमेर अपने पास, अजमेर का टैक्स वैक्स लेना शुरू हो गया। अब इसने कहा जोधपुर पे कब्जा करेंगे। भाई अपना राज्य तो खुद का कौन सा है? जोधपुर। कब्जा कहां करना है? जोधपुर। तो ये पाली में बैठा है। पाली के अंदर एक पहाड़ियां, उनका नाम है सारण की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? और उन सारण की पहाड़ियों में एक गांव है, उस गांव का नाम है सिंचियाई। गांव का नाम क्या है? सिंचियाई कहां पड़ता है?
सारण की पहाड़ियों में, और वहां बैठा बैठा ये प्लानिंग कर रहा है अपनी सेना के साथ कि अपने कहां पर कब्जा करना है, जोधपुर। तो मंत्रियों से पूछा भाई क्या करना चाहिए, तो मंत्रियों ने कहा यार अपने कई जो सेनापति हैं वो थोड़े नाराज चल रहे हैं, मनमुटाव चल रहा है, तो सबको राजी करके लड़ेंगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो कौन नाराज चल रहा है, तो एक सेनापति था इनका बेरीसाल। कौन था, तो कि आजकल अपने से कौन नाराज चल रहा है, बेरीसाल। तो ठीक है बेरीसाल को मना लेते, क्या करें, जब बेरीसाल के घर जाके बातचीत कर लो तो बेरीसाल मान जाएगा। फिर चंद्रसेन बेरीसाल के घर उसे मनाने के लिए गया, बेरीसाल ने उसे खाना खिलाया, खाने में जहर मिला दिया। तो चंद्रसेन यहाँ सिंचियाई में डेथ होती है। कहां पर डेथ होती है, सिंचियाई। कौन से पहाड़ियों में। वैसे ही संघर्ष किया जैसे प्रताप ने संघर्ष किया था, पर महाराणा प्रताप पढ़ने के लिए हिस्ट्री पढ़नी जरूरी नहीं है। आप यदि क्लास में नहीं आए थे, उससे पहले भी महाराणा प्रताप का नाम तो अपने जानते थे। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसका हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं हो, तैयारी से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन फिर भी वो महाराणा प्रताप का नाम जानता। चंद्रसेन का नाम तो हम तभी जानते हैं जब पढ़ने लगते हैं। इसका मतलब चंद्रसेन को भुला दिया गया, चंद्रसेन को उतना याद है, इसलिए चंद्रसेन को क्या कहा जाता, मारवाड़ का। क्यों भुला दिया गया, इसका रीजन है, देखो। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई, महाराणा प्रताप पूरी जिंदगी अकबर से लड़ते रहे। महाराणा प्रताप की डेथ हो गई तो राजा कौन बन गया, उनका बेटा अमर सिंह। और मैंने बताया था अमर सिंह ने भी 17 युद्ध लड़े थे मुगलों के खिलाफ, फाइनली 1615 में जाके उसने संधि की थी, तब तक वो अकबर से लड़ाई कर रहा था। मतलब महाराणा प्रताप का जो संघर्ष है उनके मरने के बाद भी समाप्त होता नहीं। 1615 में भले ही संधि हो गई हो, लेकिन अमर सिंह के बाद उसका बेटा राजा बनता है। बेटा कौन है, कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के बाद उसका बेटा राजा बनता है जगत सिंह। जगत सिंह के बाद उसका राजा बनता है राज सिंह। राज सिंह ने वापस संधि की धज्जियां उड़ा दी, है ना, और उसने औरंगजेब के खिलाफ वापस पंगे लेने शुरू कर दिए थे। फिर जय सिंह ने फिर संधि कर ली थी, पर अमर सिंह सेकंड ने वापस देबरी समझौता करके मुगलों की संधि से क्या हो गया, अलग। संग्राम सिंह वापस जाके मुगलों से बंधनवाड़ा का युद्ध लड़ रहा है। मतलब संघर्ष लगातार है उनका ना, बीच में कहीं पे ब्रेक भी हो रहा है, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद में वापस शुरू हो जाता है। फिर उसी राजा की पीढ़ी काम आ रही है, पीढ़ी चेंज नहीं हो रही। महाराणा प्रताप की पीढ़ी काम आ रही है, इसलिए भले ही जगत सिंह के टाइम में लड़ाई नहीं हो रही, लेकिन जगत सिंह ने जगदीश मंदिर बनवाया। जगदीश मंदिर में उसने आपके जगदीश प्रशस्ति लिखवाई, प्रशस्ति में लिखवाया कि हमने हल्दी घाटी का युद्ध जीता है। वो हल्दी घाटी का युद्ध याद कर रहा है, अपने परदादा को याद कर रहा है। हर आदमी चाहेगा अपने पूर्वजों के बारे में लिखे, इसलिए प्रताप की जो लेजेसी थी वो लगातार चलती रही, उनके बारे में बातें लिखवाई जाती रही, उनको लोग याद करते रहे, तो प्रताप को लगातार याद किया गया। चंद्रसेन के साथ इधर दूसरी बात होती है, 1581 में चंद्रसेन की डेथ होती है। चंद्रसेन का भाई राजा बनता है उदय सिंह। कौन बनता है, वो 1570 में अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुका था। क्या चंद्रसेन कोई ऐसी बात लिखवाएगा जिसमें लिखवाए कि चंद्रसेन एक महान राजा था, उदय सिंह। क्या उदय सिंह कोई ऐसी बातें लिखवाएगा कि चंद्रसेन एक महान राजा। अब उदय सिंह के बाद राजा कौन बने, उदय सिंह का बेटा, पोता, पड़पोता, सड़पोता, लड़पोता, वो राजा बने। चंद्रसेन की पीढ़ियों ने राज नहीं किया, राज किसकी पीढ़ियों ने किया, उदय सिंह। क्या उदय सिंह की पीढ़ी वाले राजा कोई लिखवाएंगे कि चंद्रसेन महान राजा था। क्योंकि यदि वो लिखवाते हैं चंद्रसेन महान राजा था, तो कोई पूछे भाई क्यों था, क्योंकि चंद्रसेन ने मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, इसलिए वो क्या था, महान। तो फिर तुम्हारे वाला बड़का बे लखना है भाई, तुम्हारे वाला ने तो लड़ाई नहीं लड़ी, इसका मतलब तुम्हारे वाला अच्छा नहीं था। आपकी मान डाकण कुण गए, इसलिए चंद्रसेन के बारे में कुछ भी बात के अंदर लिखवाया नहीं गया, इसलिए चंद्रसेन को उतना याद ही नहीं किया गया, तो धीरे धीरे लोग भूल गए। इसलिए कभी आप जोधपुर जाइए, आपको पूरे जोधपुर में चंद्रसेन के नाम पर कोई सर्किल नहीं मिलेगा। आज आप भी, आज जोधपुर जाइए, आज भी आपको चंद्रसेन की कोई मूर्ति नहीं है। आप जोधपुर जाइए, चंद्रसेन के नाम पर कोई महल नहीं है। तो धीरे धीरे लोग जब स्मृतियों में नहीं रहा, याद ही नहीं किया गया, तो लोग धीरे धीरे क्या हो गए, भूल। तो हम कहते हैं उसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। हुआ ये कि आजादी के आसपास जब अंग्रेज अपने देश में आ गए थे, तब अपने राजा महाराजाओं ने हिस्ट्री लिखवानी शुरू की। और राजा महाराजाओं ने कहा भाई पहले हमारी हिस्ट्री रेगुलर नहीं लिखी हुई, पहले किसी राजा ने लिखवा ली, फिर बीच में नहीं लिखवाई, फिर किसी राजा ने लिखवा ली, किसी अभिलेख में मिल गई, किसी प्रशस्ति में, कोई बाटा इधर उधर हो गया, कोई किताबें इधर उधर हो गई। अब उन्होंने कहा सिस्टमेटिक ढंग से लिखो, तो सबने लिखवानी शुरू की। जैसे मेवाड़ वालों ने एक बंदे को बिठाया कि तुम लिखो रे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। किसको बिठाया, ओझा जी का, भाई हमारी हिस्ट्री लिख दो। ऐसे मारवाड़ वालों ने एक बंदे को बिठाया लिखने के लिए, उसका नाम है विश्वेश्वर नाथ रेऊ। क्या नाम है, रेऊ। जब इनकी हिस्ट्री लिखने लगा तो रेऊ ने कहा कि भाई साहब तुम्हारे चंद्रसेन गजब आदमी हुआ यार, और तुम लोगों ने चंद्रसेन को तो याद किया नहीं, ये वैसे ही लड़ा है जैसे कौन लड़ा था, प्रताप। इसलिए रेऊ कह गया मारवाड़ का। फिर अपने बाद के स्टोरी ने उनका ध्यान गया, उन्होंने कहा भाई साहब एक बात और सुनो, महाराणा प्रताप 1572 में राजा बने थे। कब राजा बने, 1572। इसका मतलब महाराणा प्रताप ने लड़ाई कब शुरू की, 1572। लेकिन चंद्रसेन तो नागौर दरबार के बाद लड़ाई सर कुछ गए। नागौर दरबार कब हो गया, 1570। उसके बाद वो अकबर से लगातार लड़ रहा है, इसलिए प्रताप से पहले से लड़ने लग गया। इसलिए प्रताप का अग्र मतलब आगे, गामी मतलब चलने वाला, वो प्रताप के आगे आगे चलने वाला था। कहीं ना कहीं प्रताप को भी मोटिवेशन मिल रहा होगा, तो कैसे मिल रहा होगा,
पल्ले बड़ी भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? दूसरा सवाल कि मारवाड़ में क्यों भुला दिया गया, तो कहना सर कि उसकी पीढ़ियों ने आगे राज नहीं किया था, उसका जो संघर्ष था उसकी मृत्यु के साथ ही क्या हो गया था, समाप्त। प्रताप का संघर्ष उसके मरने के बाद भी समाप्त नहीं हुआ था, और उसकी पीढ़ियों ने किया तो वो बार बार उस संघर्ष को याद भी करते रहे, वो खुद भी लड़ते रहे। भाई खुद लड़ रहा है तो उनको मोटिवेशन कहां से मिलेगा? अब राज सिंह औरंगजेब से लड़ रहा है तो राज सिंह कह रहा है मैं वैसे ही लड़ूंगा जैसे दादाजी प्रताप लड़े थे। आगे कोई अमर सिंह सेकंड लड़ रहा होगा, वैसे ही लड़ेंगे जैसे प्रताप लड़ रहा था। इधर लड़ाई नहीं है तो कौन याद कर रहा है? पहले बड़ी बात, जब हम कहते हैं कि चंद्रसेन को मारवाड़ का क्या कहा जाता है, प्रताप, इसका मतलब चंद्रसेन प्रताप में कुछ समानता है। का तरीका पहाड़ है, चंद्रसेन इधर सिवाना वाली पहाड़ियों की तरफ चला गया, उधर अकबर जो प्रताप है वो आपकी कुंभलगढ़ वाली पहाड़ियों की तरफ आ गए। पहाड़ों में लड़ने का तरीका को बोलते हैं छापा मार। क्या बोलते हैं? गुरिल्ला। क्या बोलते हैं? तो दोनों ने एक ही प्रकार से लड़ाई लड़ी। लड़ाई का तरीका कौन सा था? दोनों के भाई खिलाफ है। प्रताप जगमाल को ठाके राजा बना था, इसलिए जगमाल खिलाफ था, और जगमाल का एक भाई और था वो भी उधर चला गया था, सगर। कौन चला गया? तो दो भाई खिलाफ है, एक तो जगमाल खिलाफ है, एक कौन सा भाई खिलाफ है, सगर। उधर चंद्रसेन के खिलाफ साफ साफ दो दिखाई दे रहे हैं हमें, राम और उदय सिंह। तो आप केवल बाहरी दुश्मन का सामना नहीं कर रहे थे, अंदर भी आपके दुश्मन। दोनों की एक बार हालत ये हो गई थी कि अपने राज्य के बाहर शरण लेनी पड़ी। चंद्रसेन का मैं बता रहा हूँ वो मेवाड़ रहा था, डूंगरपुर वाला तो अपने साफ साफ जानते हैं कि आस्करण के पास रहा था। प्रताप कई दिन तक बांसवाड़ा रहे थे। बांसवाड़ा में माही नदी एक मैदान बनाती है, छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान बनाती है? तो कई दिन तक वहां छप्पन के मैदान के अंदर रहे थे, तो दोनों को अपने राज्य के बाहर शरण। मैंने कहा था शक्ति सिंह के बारे में कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो उस दिन तूने बात सुनी नहीं। आप ये भी देखिए कि महाराणा प्रताप के हाथ से चित्तौड़गढ़ निकला हुआ था, मंडलगढ़ नहीं था। उदयपुर एक बार उनके हाथ से निकल गया। शाहबाज खान पहले हमले में थोड़े टाइम के लिए कुंभलगढ़ पे भी कब्जा करता है। गोगुंदा उनके हाथ से एक बार निकल गया था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने हार नहीं मानी, उसने लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे करके उसने चित्तौड़ मंडल को छोड़ के वापस सब कुछ ले लिया। सेम इधर आपके पास जोधपुर नहीं है, आपके पास भादराजून नहीं है, आपके पास में सिवाना नहीं है, आपके पास में सोजत नहीं है, आपके पास में पोखरण नहीं, फिर भी आपने हार मानी नहीं। और एक बार तो आप वापस मुगलों का अजमेर जीत गए थे। मतलब दोनों के अधिकतर राज्य पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। इतनी एडवर्स कंडीशन में भी दोनों लड़ाई जारी रखते, अपनी हार स्वीकार करते, लेकिन फिर भी थोड़ी सी भूमि के बल पर उन्होंने अकबर का सामना किया था। तो इतिहास हमें खूब सारी चीजें सिखाता है कि कंडीशन कितनी भी विपरीत हो जाए, यदि हम हार स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी हार होती मन के हारे हार है, न मन के जीते। उन दिनों यदि ये सोच लेते कि यार अब सब कुछ ही चला गया, अब लड़ाई करने का क्या ही फायदा है, और अपने अकबर से क्या कर लेते हैं संधि, हम पढ़ते ही नहीं। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। अब ये तो चंद्रसेन और प्रताप में क्या है समानता है? क्या समानता है? कि दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार, दोनों के लड़ने का तरीका छापा मार, दोनों के भाई उनके खिलाफ, दोनों ने राज्य के बाहर शरण ली, और दोनों के अधिकतर राज्य पे कब्जा हो, लेकिन फिर भी दोनों ने हार स्वीकार। मानता तो यह है कि प्रताप 1572 1572 में राजा बनते हैं। उसी टाइम जलाल खान कोरची उनसे बातचीत करने के लिए आता है, और प्रताप उसको साफ साफ मना करते हैं कि मैं तुमसे कोई भी संधि करूंगा नहीं। मतलब 1572 में राजा बनते ही बंदे के विचार क्रिस्टल क्लियर थे कि अपने को अकबर से किसी प्रकार की बातचीत करनी नहीं। चंद्रसेन का 1570 तक पता नहीं चल रहा वो क्या चाह रहा है। कि जब 1564 में जोधपुर पर आक्रमण हुआ तो चुपचाप वो कहां पर चला गया, भादराचूर्ण। वो अकबर के नागौर दरबार में भी चला गया था। हो सकता है वहां उदय सिंह से बात नहीं हुई, चंद्रसेन से बात हो जाती, क्या पता संभावनाएं दूसरी रहती। पर नागौर दरबार के बाद उसका क्लियर पता है अपने को कि उसने भी संधि की कोई भी बात की नहीं। पर हम ये कह सकते हैं कि प्रताप का मुगल विरोध राजतिलक के साथ शुरू हो गया था, लेकिन चंद्रसेन का मुगल विरोध कब शुरू होता? नागौर दरबार के बाद। दूसरा अपने ये भी कह सकते हैं कि प्रताप का मुगल विरोध मरने के बाद भी उनके बेटे ने जारी रखा है। 1615 तक तो लगातार लड़ाई चली रही, लेकिन चंद्रसेन वाला मुगल विरोध तो जैसे ही चंद्रसेन मरा उसके साथ ही क्या हो गया, अल्पकालिक रहा, उस वाला दीर्घकाल तक चला। एक आप ये भी देखिए कि प्रताप ने अकबर के खिलाफ छापामार युद्ध लड़े थे तो आमने सामने युद्ध भी लेते, हल्दी घाटी दिवेर आमने सामने की लड़ाई है। चंद्रसेन ने ऐसी आमने सामने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। देखो हमने पूरा चंद्रसेन पढ़ा, एक भी युद्ध नहीं पढ़ा। बहादुराचूर्ण की पहाड़ियों में कोई सोजत में लड़ रहा है, सिवाना में लड़ रहा है, पर वो सब पहाड़ियों की लड़ाई है, किलों की लड़ाई है, मैदान की लड़ाई नहीं। तो प्रताप ने अकबर का प्रत्यक्ष सामना किया था, लेकिन चंद्रसेन ऐसा कोई प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था। एक तो आप पहाड़ियों के अंदर जाके लड़ रहे, वैसे वैसे नहीं था, आमने सामने सेनाएं लड़ रही है पूरी की पूरी एकदम। अकबर तो किसी में नहीं था, मुगल कभी जाते ही नहीं थे, है ना, बताया था। लिखो तो ये भी है कि प्रताप ने चावंड को अपना स्थायी केंद्र बना लिया था। यहाँ चंद्रसेन का कोई स्थायी केंद्र नहीं है। वो भद्राचूर्ण है, वो सिवाना है, आगे मैं पढ़ाऊंगा दो तीन पहाड़ियां और थी। काणुजा की पहाड़ियों में रहा था, पीपलुंद की पहाड़ियों में रहा था, सिरोही रहा था कुछ दिन, मेवाड़ रहा था, डूंगरपुर चला गया, मालवा की तरफ चला गया, वो घूम ही रहा है।
स्थाई के अंदर उसका कोई भी कह सकते हैं कि मैंने बीच में कई बातें आपको बताई थी कि प्रताप की लड़ाई अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता की लड़ाई हो गई थी, क्योंकि प्रताप मेवाड़ की जनता में राष्ट्रवादी भावनाएं भर देता है कि जनता कहीं ना कहीं लगता है कि लड़ाई राजाओं के बीच की नहीं, लड़ाई हमारे देश की है और हमारे देश को बचाना जरूरी। चंद्रसेन अपनी जनता में ऐसी राष्ट्रवादी भावना में भी राष्ट्रवादी भावनाएं, तो फिर अपने लगता है जब इतने नहीं है फिर गाय का प्रताप, फिर आप मारवाड़ का प्रताप क्यों कहते हो, फिर तो भाई साहब बहुत अलग बात है। पर हम कहते हैं कि साहब जब आप चंद्रसेन में कमियां देख रहे हो ना, तो आप चंद्रसेन की कंडीशन भी देखो। उसकी प्रताप की कंडीशन में बड़ा अंतर था। क्या अंतर था कि पहला अंतर तो सबसे ज्यादा था ज्योग्राफिकल कंडीशन का। किसका अंतर था, एक मेवाड़ का राजा है, एक मारवाड़ का राजा। मेवाड़ पूरा पहाड़ी प्रदेश ही है, पहाड़ 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 है, और पहाड़ों में छापामार युद्ध किया जा सकता है। कितने लंबे समय तक, 100 साल करो बोले, पहाड़ों में किया जा सकता है, क्योंकि छापामार युद्ध बने किस चीज के लिए है, पहाड़ों के लिए। मारवाड़ मैदानी मरुस्थल है। मारवाड़ कैसा मरुस्थल है, मरुस्थल, मरुस्थल है खाने पीने का कुछ भी, एक तो पहाड़ों में खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा, इधर मरुस्थल में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर प्लेन पड़ा है, पूरा मैदान पड़ा है, करोगे कहां। आपकी छोटी सेना के लिए कुछ लोकेशन तो चाहिए जहां पर बैठ के लड़ सको। पहाड़ियां बहुत कम थी, ज्यादा लोकेशन नहीं थी। सिवाना वाली पहाड़ियां थी, घेर लिया भागे। पीपलुंद की छोटी सी पहाड़ियां वो घेर लिए भागे, कर्णुजा की पहाड़ियां वो घेर लिए भागे। तो आप छोटी छोटी पहाड़ियां, उनके बीच में लंबे युद्ध कर नहीं सकते। तो पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत अलग थी। इतनी खराब ज्योग्राफिकल कंडीशन के बावजूद वो आदमी लड़ा है, उसने हार मानी नहीं। तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं यार, बराबर का आदमी। दूसरा, प्रताप को भामाशाह और ताराचंद मिल गए। प्रताप कौन मिल गए, सबसे अधिक आवश्यकता पैसे हैं, सिंगल आदमी उसको पैसे देने के लिए। हालात ये थे कि पोखरण का किला बेचना पड़ा। कौन सा किला बेचना पड़ा, और भाई साहब हर चीज में पैसे तो चाहिए, बिना पैसे तो आप लड़ाई को कंटिन्यू नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद उसने लड़ाई कंटिन्यू की। उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि अपने अकबर की संधि कर ली जाए।